बात करें अगर इंडियन स्वीट की तो सभी लोगों के जुबान पर गुलाब जामुन का नाम तो एक बार आता ही आता है। मेरे मुंह पे तो सबसे पहले आता है, अगर स्वीट की बात की जाए तो सबसे पहले गुलाब जामुन। तो आज हम यही सॉफ्ट से गुलाब जामुन बना करके तैयार करेंगे। और सबसे ख़ास बात ये है कि ये गुलाब जामुन मावा के नहीं है, मिल्क पाउडर के नहीं है, या फिर किसी भी प्रकार के प्रीमिक्स के नहीं है। आज हम इन गुलाब जामुन को बनाने वाले हैं सिर्फ़ और सिर्फ सूजी से। इसके लिए हमें मिल्क पाउडर नहीं चाहिए, मावा नहीं चाहिए, मैदा नहीं चाहिए। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। ना ही हम इसे सॉफ्ट करने के लिए बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर या इनो जैसी चीज़ डालेंगे। सिर्फ और सिर्फ सूजी से बन करके तैयार होंगे। आप देख सकते हैं अंदर तक बहुत ही बढ़िया बने हैं, कोई गांठी वगैरह भी नहीं पड़ेंगी। तो चलिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सूजी के गुलाब जामुन बनाते हैं। जिसके लिए आपको चाहिए होगा सबसे पहले 2 कप जितनी चीनी, और इसमें हम 2 कप जितना पानी ही मिला देंगे। तो आप सभी को पता ही होगा कि ये जो गुलाब जामुन की चाशनी बनती है ना, ये एकदम पतली बनती है। और इसके लिए हम 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आपकी जो चाशनी है वो अच्छी नहीं बनेगी तो जो हमारे गुलाब जामुन है वो चाशनी को सोख नहीं करेंगे और नाराज़ हो जाएंगे चाशनी से। इसीलिए आपने इसे अच्छे से बनाना है। तो इसमें एक बेहतरीन फ्लेवर के लिए हम डाल रहे हैं यहाँ पर 2 इलायची, जिसे मैंने खोल करके डाल दिया है इसके छिलके के साथ में। और इसके साथ ही साथ बहुत ही बढ़िया सा कलर के लिए हम इसमें जो है थोड़े से केसर के धागे डाल देंगे। तो यहाँ पर केसर के धागे आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, पर मैंने थोड़े से डाल दिए हैं, इसमें खुशबू बहुत अच्छी आने लगती है। गुलाब जामुन बना रहे हैं तो यहाँ पर आप चाहें तो केसर की जगह पर 4 से 5 बूंद गुलाब जल की भी ऐड कर सकते हैं। तो चीनी घुलने के बाद आपको 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेना है। और आप देखेंगे कि ये जो है बिल्कुल पतला सिरप बन करके तैयार हो जाएगा। इसे चेक करने के लिए आप जो है क्या कीजिए, इसकी जो बूंदें हैं ना उसको उंगलियों पे लगा के देखिए इस तरीके से। और आपको ऐसा एहसास होगा कि आप से तो तेल वगैरह छू रहे हैं। तो जैसे तेल होता है ना, स्टिकी सा होता है, बिल्कुल वैसे ही होगा। तो यहाँ पर हमारी चाशनी बन गई। मैंने इसे कवर करके साइड में रख दिया है। चाशनी का गर्म रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अब हम क्या करेंगे, कढ़ाई या पैन में डालेंगे 2 कप जितना दूध। तो यहाँ पर मैंने 400 ml जितना दूध डाल दिया है। कैसा भी दूध आप इस रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो एकदम गाढ़ा दूध हो, या फिर ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली हमें हम जैसे रसगुल्ले बनाते हैं तो उसके लिए कहते हैं गाय का दूध चाहिए होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसमें आप कोई सा भी दूध यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें दूध को पहले गर्म कर लेना है। जैसे ही दूध गर्म होगा तो इसमें हम 1 टीस्पून जितना ये देसी घी डाल देंगे और इसे इसमें अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेंगे। तो अब हमें क्या करना है, दूध को बस हल्का मतलब अच्छे से गर्म कर लेना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें सूजी ऐड करेंगे। तो बिल्कुल महीन दाने वाली हमने सूजी ली है। ये हमने जो है 200 ग्राम सूजी ली है, जिसे हम धीरे धीरे करके इसमें मिलाएंगे। एक बार में सारी सूजी नहीं मिलाएंगे, एक तरफ से डालते जाएं, दूसरी तरफ से चलाते जाएं, कुछ इस तरीके से। इससे बिल्कुल भी गांठें नहीं बनेंगी। अब बहुत जने लोग पूछते हैं कि जो सूजी है वो कैसे यूज़ करनी है। तो यहाँ पर हमने कच्ची सूजी को ही डायरेक्टली ऐसे गर्मा गर्म दूध में डाल दिया है। अब हम इसे कुछ इसी तरह से पकने के लिए छोड़ देंगे, या फिर कहें तो इसे इसी तरह से हम चलाते हुए पकाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है ना गाइस, कि यहाँ पर आपको गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा रखना है और लगातार चलाते रहना है इस तरीके से, जब तक कि ये बिल्कुल गाढ़ी और कंबाइंड जैसे डो के जैसे नहीं आने लगती। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि आपको अगर सूजी 1 कप लेनी है तो उसके लिए डबल जितना दूध लगेगा। तो जैसे मैंने 1 कप सूजी ली थी तो उसके लिए 2 कप जितना दूध डाला था। इस तरीके का आपको रेशियो रखना है। आप चाहें तो इससे कम या और ज़्यादा गुलाब जामुन भी बना सकते हैं। अगर आप आधे कप सूजी से बनाएंगे तो यहाँ पर आपको 1 कप दूध का इस्तेमाल करना होगा। अब इसी तरीके से हम जो है इसे भूनेंगे थोड़ा सा, जब तक कि इसका जितना भी मॉइस्चर है ना वो ख़त्म नहीं हो जाता और ये बिल्कुल थिक या कंबाइंड जैसा नहीं हो जाता है। तो काफ़ी सूखा हुआ हमें ये चाहिए, देखिए इस तरीके से। अब हम गैस को बंद कर देंगे और उसे उतार लेंगे। और अब हम इसे क्या करेंगे, पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपने पूरी तरीके से ठंडा नहीं होने देना है, सिर्फ 70% इसको ठंडा कीजिएगा। इसके बाद हाथ की मदद से अच्छी तरीके से जो है इसे मसल लीजिएगा। तो हमें इसका एकदम सॉफ्ट डो लगाना है, लेकिन डो लगाते समय आपको 1 से 2 बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात, आपको इसे जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ही ज़्यादा ठंडा नहीं कर लेना है, हल्का सा गर्म रहेगा तो इसको आप अच्छे से मसल पाओगे और जो सूजी है ना वो एकदम चिकनी हो जाएगी। दूसरी बात, जब आप इसे गूंथोगे तो ये अगर आपने 2 कप जितना ही दूध डाला है जैसे मैंने आपको बताया, तो इस तरीके से थोड़ी सी हार्ड होगी। अब इस टाइम पे अगर आप इसके गुलाब जामुन बनाओगे, राउंड करोगे तो थोड़े से फटेंगे। इसीलिए हल्का गर्म दूध लिया है मैंने, यहाँ पर आधे कप जितना हल्का गर्म दूध लिया है। इसे हम धीरे धीरे करके इसके अंदर डालेंगे और इससे जो है अच्छी तरीके से
मसलते हुए इसका डो लगा लेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा मैंने थोड़ा सा भी इसमें दूध डाला, लेकिन यहाँ पर ये जो मैंने आधा कप जितना हल्का गर्म दूध लिया है ना, ये पूरा का पूरा दूध मैं इसमें डाल दूँगी और इससे जो है एकदम सॉफ्ट डो लगा करके तैयार करूँगी। अभी आप देखेंगे देखते ही देखते ये जो सूजी है ना, ये बिल्कुल ऐसा डो लग जाएगा जैसे लगेगा कि मैदे का डो हो। तो कुछ इसी तरीके से आपको इसको मसलना है। लगभग 4 से 5 मिनट के लिए आप इसको अच्छे से मसलिए जब तक कि ये एकदम चिकनी नहीं हो जाती। तो ये देखिए मैंने आधे कप दूध का पूरा इस्तेमाल कर लिया है। अब इसमें 1 चम्मच जितना हम क्या करेंगे, देसी घी या फिर ऑयल डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से चिकना कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा जो डो है ना, ये लग करके तैयार हो गया है। अब हम इससे जो है गुलाब जामुन बना करके तैयार करेंगे। तो इस तरीके से आप थोड़ी सी लोई लीजिए एक नींबू के आकार की और इसके बाद इसको राउंड कर लीजिए। राउंड करते समय एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें किसी भी प्रकार के क्रैक्स नहीं हो, बॉल एकदम चिकनी होनी चाहिए, जैसे कि मैंने देखिए स्मूथ कर ली है। तो इसी तरीके से आपको स्मूथ बॉल बना करके तैयार करनी है। इससे आपके जो गुलाब जामुन है वो बिल्कुल भी फटेंगे नहीं। तो बस इस छोटी सी टिप्स को ध्यान रखिएगा कि आपको इसे बिल्कुल चिकना कर लेना है। तो इसी तरीके से हम बाकी के सारे गुलाब जामुन जो है बना करके तैयार कर लेंगे। और इतने डो से अगर आप मीडियम साइज़ के गुलाब जामुन बनाएंगे तो यहाँ पर 12 से 15 गुलाब जामुन बन करके तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको बना लिया है और साथ में मैंने तेल को गर्म होने के लिए रखा है। तो जो हमने तेल लेना है, ये देखिए इस तरीके से सुस्त तेल नहीं लेना है। जैसे कि मैंने डाला तो ये बिल्कुल सुस्त है, इस तरीके से तेल नहीं होना चाहिए। जिस तरह से ये होने लगा है इस तरीके से आपका तेल होना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह से हमने क्या करना है, धीरे धीरे कर करके इसमें गुलाब जामुन डाल देंगे। अगर आपकी कढ़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, जैसे कि मेरी ये जो कढ़ाई है ये बहुत ज़्यादा छोटी कढ़ाई है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि धीरे धीरे करके ही गुलाब जामुन को डालेंगे और इन्हें फ्राई करेंगे। तो इस तरह से देखिए मैं इसे चलाती जाऊंगी और इन्हें अच्छी तरीके से मैं फ्राई कर लूँगी। तो बस अब आपको जो है जैसे ये नीचे से हल्के से हो जाए, इसको इस तरह से घुमाते जाइए और सारे जो गुलाब जामुन है ना उन्हें फ्राई कर लीजिए। बहुत ही अच्छा इनका कलर आ रहा है और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये फ्राई हो गए हैं। बिल्कुल भी फटेंगे नहीं, फूटेंगे नहीं अगर आप मेरी तरह से बनाएंगे। बस ध्यान रखिएगा कि आपको आँच को जो है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना है। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने जो है इन्हें जो है अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसके बाद आपने जो चाशनी लेनी है वो एकदम गर्मा गर्म चाशनी लेनी है और इनको भी हम गर्मा गर्म लेंगे और इस तरह से डाल देंगे। तो चाशनी अगर आपकी ज़रा सी भी ठंडी होगी तो ये पूरी तरीके से जो रसा है वो सोख नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी कढ़ाई है इसमें हम बाकी के जितने भी हमारे गुलाब जामुन है ना उन्हें भी फ्राई कर लेंगे। तो जैसे जैसे फ्राई होते जाए उन्हें बिल्कुल भी ठंडा होने के लिए ना छोड़ें, तुरंत ही उन्हें चाशनी के अंदर डाल दें। तो एक तरफ फ्राई कीजिए, दूसरी तरफ चाशनी में डालिए। इस तरीके से आपने गुलाब जामुन तैयार करने हैं। तो ये देखिए मैंने जो है गुलाब जामुन को छोड़ दिया था। लगभग मैंने इसे ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ा है, 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ा है और ये बिल्कुल अच्छी तरीके से फूल चुके हैं और सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इन्हें आप इस तरह से सर्व कीजिए। गर्मा गर्म ये खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं और अंदर किसी भी प्रकार की गांठें वगैरह नहीं पड़ेंगी, सभी को बेहद पसंद आएंगे। देखा आपने कितना बनाना आसान है, ना हमने बेकिंग सोडा यूज़ किया ना बेकिंग पाउडर यूज़ किया, सिर्फ घर की चीज़ों से, वो भी सूजी और दूध से और चीनी से हमारे बहुत ही बढ़िया लाजवाब से ये जो गुलाब जामुन है ये बन करके तैयार हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।